पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्योग के लिए हम प्रार्थना करें।
ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरिया से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ाते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरत में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर, हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद इस प्रकार से हैं। यूके मास्टर्स एग्ज़ाम्स क्लियर की हैं, इसके लिए धन्यवाद। फाइब्रॉइड की सर्जरी अच्छी तरह से हुई है, इसके लिए धन्यवाद। 1 साल के बाद नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। शादी वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। बच्चे का वरदान मिला है, इसके लिए धन्यवाद। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति को कैंसर से छुटकारा मिली है, मुक्ति मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कनाडा में अच्छी नौकरी मिलना है, इसके लिए धन्यवाद। पल्मोनरी फाइब्रोसिस और हाइपरटोनिया से पीड़ित एक व्यक्ति को चंगाई मिली है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। इंटरव्यू के रिजल्ट्स अच्छी तरह से आ गए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति। साथ ही साथ कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। पार्किंसन डिजीज़ और हृदय का कुछ परेशानी है, व्यक्ति प्रार्थना करते उसको चंगाई मिले। हिप फ्रैक्चर से ऑपरेशन के बाद उसको जल्द चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन कर रहे हैं। कैंसर है लीवर का और इसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यूएस जाने के लिए वीज़ा मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। स्पाइन और हार्ट ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन। एक व्यक्ति को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है पोस्ट प्रेगनेंसी के पश्चात, तो चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द चंगाई मिले।
बच्चे की डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए प्रार्थना एक निवेदन करते हैं। एक व्यक्ति एक्सीडेंट के पश्चात बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके लिए हम प्रार्थना करें तो कि वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। एक कॉलेज में एक विद्यार्थी है जिनको सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक टूटा हुआ परिवार है, फिर एक बार सब लोग साथ में आ जाएं, इसके लिए निवेदन है। एमिरेट्स एयरलाइंस में जाने के लिए फिर एक बार संधि मिल जाए, अवसर मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन। बायोप्सी रिपोर्ट और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने के लिए कोई निवेदन कर रहा है। एक व्यक्ति चाहता है कि उनका जो पेंशन और ग्रेच्युटी अब तक नहीं मिला है उसको मिल जाए BMC के द्वारा। ICU में एक व्यक्ति है पिछले 1 महीने से, उसको जल्द से जल्द चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन। पिछले 1.5 साल से एक व्यक्ति को नौकरी नहीं है, चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए। MRI और हिस्टोपैथ रिपोर्ट्स अच्छे आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं व्यक्ति। और एक व्यक्ति जिसको USA और कनाडा जाना है, उनको वीज़ा मिल जाए और वहाँ पर नौकरी भी मिल जाए, इसके लिए निवेदन। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी, ऐसे कनाडा में जाने के लिए विद्यार्थी तरस रहे हैं, उनका भी वीज़ा उनको मिल जाए, इसके लिए निवेदन। अच्छी सेहत हो और सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। एक नर्स है जिन पर झूठा आरोप लगाया गया है, वो कहते हैं उसको जल्द से जल्द रिहा मिल जाए। हाथ की सर्जरी और ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोग भी जल्द से जल्द चंगाई उनको प्राप्त हो जाए। एक व्यक्ति का बायां साइड को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ है, वो चाहता है कि उसको जल्द से जल्द चंगाई मिल जाए। एक व्यक्ति का मिसकैरेज हुआ है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि फिर एक बार भगवान ने उसको बच्चे का वरदान दिया जाए। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति निवेदन कर रहे हैं कि उनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। ड्राइवर लाइसेंस मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। कोर्ट मैटर्स जो है वो जल्द से जल्द सुलझ जाए, इसके लिए निवेदन आए हैं। कोविड-19 से बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है कि उनको छुटकारा मिल जाए। हाई BP, कोलेस्ट्रॉल और बॉर्डर लाइन डायबिटिक से पीड़ित व्यक्तियों ने निवेदन किया है कि उनको इन सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। एक व्यक्ति का घुटनों का प्रॉब्लम है, पीठ का दर्द है, इसलिए चाहता है कि उनको जल्द से जल्द चंगाई मिल जाए। इन सब निवेदन के साथ हम अपने निवेदन भी प्रभु के सामने रखते हैं, ये विश्वास करते हुए कि माता मरियम के मध्यस्थी द्वारा अवश्य हमें हो प्राप्त होंगे। खासकर हम प्रार्थना करते हैं कि कोविड-19 और उसके जो वेरिएंट से सभी लोगों को छुटकारा मिले और विशेष प्रकार से जिनकी सर्जरी इस सप्ताह में है, वो सभी सर्जरीज में डॉक्टरों को यश मिल जाए। ये निवेदन हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और
अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासी हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायकपन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है वो माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारे सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत लोग कहते हैं कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं हम विश्वसनीय पूर्ण मांगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा विश्वास कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता है। लूक अध्याय 17:5-6 में शिष्य यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ाओ। और प्रभु उनसे कहता है कि तुम्हारा विश्वास यदि इज़राइल के दाने की तरह होता तो आप इस पेड़ को कहते हैं कि यहाँ से उठो और समुद्र में जा गिरो, तो वो अवश्य रूप से जाता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास लोगों के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। हमें विश्वास को बढ़ाना है। विश्वास हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारा विश्वास हम दृढ़ कैसे कर सकते हैं? ये तब हो सकता है जब हम अपने आत्मा को क्या पोषण आहार देते हैं। जब हम डॉक्टर के पास आते हैं, हमारी तबीयत कमज़ोर हो जाती है, तो डॉक्टर हमें विटामिन्स की टैबलेट्स देते हैं, आयरन टैबलेट्स देते हैं, फॉलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा खून कम हो रहा है, तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन कम है, और इस प्रकार से टॉनिक देते हुए हमारे सेहत को मजबूत बनाने के लिए वह हमें कुछ औषधियाँ लिख कर देता है। इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी होगी। और ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आत्मिक रूप से इंसान बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। तो हम पौष्टिक आहार अपने आत्मा को क्या दें? हमारी आत्मा क्या चाहती है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, शक्ति हमें मिलती है जब हम मिसा में शामिल हो जाते हैं, यूकरिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और ये मिसा बलिदान हमें शक्ति इसलिए देती है क्योंकि वहाँ पर हमें दो विशेष चीज़ें मिलती है। एक, हमें सुनने को मिलता है प्रभु का पाठ, बाइबल का ग्रंथ से लिया गया पाठ। और जब हम इस पाठ को सुनते हैं तो हमारी आत्मा प्रभु से एक हो जाती है। यदि हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से घर पर भी अगर हम बाइबल ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाक्य हमको मार्गदर्शन करते हैं, हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं यदि हम उस पर विचार विमय कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वचन सुनते हैं और पढ़ने के पश्चात हम भूल जाते हैं वो वचन क्या है। वचन प्रभु का अवश्य
हमारे जीवन को एक प्रकार से एक दीप है। जो वचन पढ़ता है, जो मनन करता है, अपनी जिंदगी में वो रोशनी ले आता है। दूसरी चीज़ हमको जो बलिदान में, यूकरिस्ती बलिदान में मिलती है, वो हमें ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं कर सकते। एक है कि प्रभु क्रिस्त का शरीर और रक्त हम सेवन करते हैं। हर यूकरिस्त में हम उसे ग्रहण करते हैं, और जब इंसान प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण करता है तो उसके अंतर्मन में उसकी आध्यात्मिकता बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर प्रभु स्वयं हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारा पौष्टिक आहार बन के आता है। वो एक दिव्य रोटी बनकर हमारी ज़िंदगी में आता है, और ये कहता है वही कि ये जो दिव्य रोटी मैं तुझे दे रहा हूँ, मैं स्वयं दिव्य रोटी हूँ जो संसार में आया हूँ। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जब हम इस दिव्य रोटी को ग्रहण करते हैं तब हमारे भीतर हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है और हम इस पौष्टिक आहार से तृप्त हो जाते हैं। हमारा विश्वास बढ़ता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब वह ब्लेसेड सैक्रेमेंट के सामने जाकर बैठते हैं, प्रभु से आशीष मांगते हैं, प्रभु के सामने अपना वक्त गुजारते हैं, तो प्रभु उन्हें अवश्य रूप से आशीष देता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। जब जब भी लोगों का विश्वास कमज़ोर हो जाता है, वो चर्च के अंदर आकर कुछ क्षण बैठते हैं, शांत से मेडिटेशन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और उसके बाद में उनके दिल में एक तसल्ली मिलती है उनको, और वो फिर अपने घर चले जाते हैं। वही शक्ति है उस पवित्र शरीर में, उस दिव्य रोटी में, उस ब्लेसेड सैक्रेमेंट में, क्योंकि वहाँ पर रोटी के रूप में नहीं बल्कि अवश्य यीशु क्रिस्त वहाँ पर है। इसको हमें पहचानना है। तीसरी बात यह है, अगर हमको विश्वास बढ़ाना है तो हमें प्रभु के वचन को दूसरों को बताना है। जो कार्य मेरी ज़िंदगी में किया, उसी कार्य को प्रभु ने जो कार्य किया है उसको बताने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और जब ये तीनों चीज़ हम करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जैसे कि एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसको पढ़ाई करते समय कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो अवश्य वो दूसरों को पूछता है, और जब बाद में उसको पता चलता है कि अब मुझे ठीक तरह से ये मैं सीख लिया हूँ, इसको और दृढ़ बनाने के लिए उसको दूसरों को बताना पड़ जाता है। जब हम दूसरों को बताते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, तो अवश्य रूप से हम भी अधिक सीखते हैं। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने जो हमारी ज़िंदगी में कार्य किया है, जब हम दूसरों को बताते हैं तो उस वक्त हमारा विश्वास भी दृढ़ हो जाता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। और इस प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने विश्वास को दृढ़ करना है। एक कहानी है, कहा जाता है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान से गुजर रहा था और चलते चलते वो रास्ता भूल गया। रेगिस्तान में कुछ नहीं था, उसका पानी जो उसके बैग में था वो भी समाप्त हो रहा था। एक घूंट पानी पीकर वो आगे चलता गया और देखा कि दूर में उसको एक कुटिया नज़र आई। चलते चलते उस कुटिया तक पहुंचा, सोचा कि वहीं कहीं में मुझे एक घड़ा भर पानी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से वो जाता है, वहाँ पर जाता है तो उस कुटिया में एक पंप लगाया गया था। वो सोचता है कि वहाँ पर पानी मिलेगा, और पंप करता है कि कुछ नहीं हो जाता, कुछ नहीं होता है, पानी नहीं आता है। तो सोचता है कि अभी मेरी मौत नज़दीक आ गई है, बिना पानी से मैं मोहताज हूँ और मैं अभी
डिहाइड्रेशन होकर वहीं पर मर जाऊंगा, इस प्रकार की भावना उसके मन में आती है। तभी वो देखता है कि एक कोने में उसको एक बोतल मिलती आती है। उस बोतल में कुछ लिक्विड, कुछ पानी उस बोतल में रहता है। वो सोचता है कि अभी उस पानी को पीऊं, लेकिन उस बोतल पर लिखा गया था कि पानी आप पंप में डालो, पंप चालू हो जाएगा। तो उसके मन में दुविधा होती है, ये आखिरी घुट है पानी का इस बोतल में, क्या अगर मैं पंप के अंदर डालूं और पंप चालू नहीं हुआ तो इस प्रकार से डरता है। सोचता है कि अगर मैं पानी पी लूं तो मुझे ताकत मिलेगी और कुछ कदम में चल सकूंगा। तो इस दुविधा में प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और फिर आखिर में वो बोलता है कि सचमुच परमेश्वर है। उस पानी की बोतल को लेता है और उस पंप के अंदर डालता है। पंप चालू हो जाता है और फिर अपना बोतल भरकर वो पानी लेकर जाता है। और इस बोतल में फिर एक बार पानी भरकर वो वहाँ पर एक लेबल चिपकाता है, विश्वास कीजिए ये पानी से ये पंप चालू होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमें अपना विश्वास दृढ़ करने का मौका मिलता है। हमें विश्वास को अपना दृढ़ करना है। जैसे शिष्य ने कहा, हमारा विश्वास बढ़ाओ। आज हम 3 चीज़ों को कर कर हमारा विश्वास को बढ़ाएं कि हम बाइबल के ग्रंथ को पढ़ें, हर दिन मिसा में जाएं, और दूसरों को जो हमारी ज़िंदगी में हुआ है, जिस प्रकार से कार्य हमारे प्रभु ने किया है, उसी प्रकार का कार्य दूसरे के जीवन में भी हो जाए, उनका विश्वास बढ़ जाए। इसी प्रकार से हम प्रार्थना करें। आमीन। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारी मस्तिष्क को निर्देशित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ,
माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायनी, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायनी, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, 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 माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें हैं परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम।
धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।